कराची में कोरोना के फैलाव में खौफनाक इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 35.3% हो गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। अवामी मकामात पर शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। मास्क न पहनने पर जुर्माना होगा। सरकारी अफसरान की एक दिन की तनख्वाह कटौती की तजवीज़। स्कूल खुले रहेंगे। बाजारों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को जाने की इजाज़त होगी। SOPs पर अमल दरामद के लिए रेस्टोरेंट्स की निगरानी का भी फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहरी लॉकडाउन से बचना चाहते हैं तो मास्क लगाना और वैक्सीनेशन कराना होगी। कोरोना के वार हर गुजरते दिन के साथ तेज। मस्बत केसों की शरह 8.16% हो गई। 4,286 नए केस रिपोर्ट। मजीद 4 अमवात। NCOC ने दौरान प्रवास खाने की तकसीम पर पाबंदी लगा दी। 17 जनवरी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी स्नैक्स और खाना तकसीम करने पर पाबंदी होगी। तालीमी इदारों, अवामी इज्तिमात और शादी हॉल्स के हवाले से खुसूसी इजलास 17 जनवरी को बुला लिया गया। दूसरी जानिब 18 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को मुफ्त बूस्टर डोज लगाने का अमल भी शुरू हो गया। विफाक और सिंध आमने सामने। सिंध हुकूमत की विफाक की वजीर हमाद अजहर को गैस की दुरुस्त तकसीम करके देने की पेशकश। महकमे तवानाई सिंध ने खत लिख दिया। लिखा विफाक के पास सलाहियत नहीं तो सुई सदरन गैस कंपनी हमारे हवाले करे। शहरियों को नवंबर से गैस की बंदिश और कम प्रेशर का सामना है। तजारती हब कराची के मकीन मुश्किलात का शिकार है। गैस न मिलने पर सूबाई वजीर सईद गनी विफाक के खिलाफ फट पड़े। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गैस न मिलने से कराची की सनतें बंद और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही, अद्वियात महंगी हो गई और आटे की किल्लत का खदशा है। हुकूमती नालायकी की सजा आवाम को मिल रही है। सिंध हुकूमत गैस के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। 50% गैस सूबे में ही इस्तेमाल हो रही है। वफाकी वजीर हमाद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा स्टेट बैंक के तमाम असासे हुकूमत के पास ही रहेंगे। गवर्नर को हटाने का इख्तियार भी हुकूमत का ही रहेगा। FATF के 26 नकात पर अमल कर चुके हैं। PTI हुकूमत ने 3 साल में बुनियादी इस्लाहात की। अब बंद कमरों में मुआहिदे नहीं होंगे। वफाकी वजीर अली जैदी का 27 फरवरी को सिंध हुकूमत के खिलाफ घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान। बिलावल भुट्टो को बेबी जरदारी करार दे डाला। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने कहा सिंध का बल्दियाती कानून काला कानून है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये काले बल्दियाती कानून में आवाम के हकूक हड़प कर जाएंगे। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की सबसे बड़ी डाकू जमात है। सानेहा मरी की तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल। तहकीकाती कमेटी आज सानेहा में बच जाने वालों से मुलाकात करेगी। टीम आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेगी। तहकीकाती रिपोर्ट पीर को वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी जाएगी। दूसरी जानिब मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। बाजार मुकम्मल बंद। ताजरों और कारोबारी तंजीमों ने एक्सप्रेस वे पर धरना दे दिया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए एक और इम्तिहान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 6 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। ओगरा की पेट्रोल की कीमत में 5.5 रुपए जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश। लाइट डीजल ऑयल 4 रुपए जबकि मट्टी का तेल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म आज करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम में तमाम सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं। प्रोग्राम से अब तक 40 अरब के कर्जे मंजूर किए जा चुके। 22,000 नए कारोबार शुरू हुए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग के दौर में मरीम नवाज को प्रोग्राम का हेड लगाया गया। माजी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बड़ी बड़ी तस्वीर लगाई जाती थी। मामले खुसूसी उस्मान डार बोले गुज़िश्ता हुकूमतों ने नौजवानों को नज़रअंदाज किया। कर्जों के साथ साथ हुनर भी सिखा रहे हैं। 1 लाख बराह रास्त रोजगार पैदा होंगे।
राना शमीम बयान हल्फी केस में फर्द जुर्म के लिए साबिक चीफ जज राना शमीम, अखबार मालिक, सहाफ़ी 20 जनवरी को तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने तौहीन अदालत केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, लगता है सहाफ़ी और अखबार मालिक ज़ेर इल्तवा केसेस के रूल से नावाकिफ है। मुल्ज़िमान का मौक़िफ़ यही रहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ये मौक़िफ़ मानना ज़ेर इल्तवा केसेस से मुतालिक कुछ भी छापने का लाइसेंस देने जैसा होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आज़म को खत। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने के लिए जगह और इमारत मांग ली। 4 इमारतों की निशानदही भी कर दी। खत में कहा गया, यूनिट के क़याम के लिए IT प्रोफेशनल्स की भर्तियों का काम आखिरी मराहिल में है। IT टीमें EVM, आई वोटिंग और इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए काम करेंगी। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया चालान। FIA की तहकीकात के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की। बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का होना निजी बैंकों की नाकामी करार। FIA ने बेनामी अकाउंट ना पकड़ने पर स्टेट बैंक को निजी बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त भी दे दी। FIA के मुताबिक शहबाज शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग में बैंकर्स ने सहूलतकारी, मदद या अयानत नहीं की। जेलों में ताकतवर तबके की मनमानियाँ, कैदियों से पैसे लेकर सहूलतें फराहम करने के इंकशाफात। DG इंसानी हकूक़ की सरबराही में जेलों का दौरा करने वाली टीम की रिपोर्ट ने सारा कच्चा चट्ठा खोल दिया। बासर कैदियों को जहलम और मियांवाली की जेलों से होम डिपार्टमेंट के दबाव पर अडियाला जेल रखने का भी इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर जेल के कैदी ने जेल इंतजामिया को रकूम मुंतकली के शवाहिद भी फराहम कर दिए। जेल हुकाम ने तस्लीम किया, उन पर एलीट की जानिब से शदीद सियासी दबाव डाला जाता है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध, सर्दी में भी इजाफा। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। गुजरांवाला, बहावलनगर, बुरेवाला, पिंड दादुन खान, टोबा टेक सिंह, खुशाब, हारूनाबाद, उकाड़ा और चिश्तिया में धुंध की गहरी चादर ने सूरज की किरणों का रास्ता रोके रखा। हद निगाह में कमी के बायस कई मकामात पर मोटरवेज को बंद करना पड़ा। कौमी शहरात पर भी ट्रैफिक रवानी मुतासर। NDMA ने 18 जनवरी से मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। NDMA ने दीर, मालाकंड, हज़ारा, सवात, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। सिंध हाई कोर्ट का कराची की MPR कॉलोनी में गैर कानूनी 5 मंजिला इमारत गिराने का तहरीरी हुक्म जारी। SBCA को 45 रोज में इमारत गिराकर अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। इदारों को गैस, पानी, बिजली कनेक्शन की फराहमी से रोक दिया गया। सब रजिस्ट्रार को इमारत की लीज, सब लीज से भी रोक दिया गया है। और अब बात करें कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की, तो कोरोना के फैलाव में तेजी से इजाफा। NCOC के मुताबिक सूबों खुसूसन सिंध से राब्ता बढ़ाने का फैसला किया गया है। सिविल एविएशन को दौरान परवाज मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। NCOC के मुताबिक दौरान परवाज खाने की तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी है। 17 जनवरी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी स्नैक्स और खाना तकसीम करने पर पाबंदी होगी। तमाम सूबों को SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त इकदाम की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तालीमी इदारों, अवामी इज्तिमात और शादी हॉल्स में NPIs बारे 17 जनवरी को खुसूसी इजलास भी तलब कर लिया गया। मुल्क में कोरोना वबा में शिद्दत आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अमवात समेत 4286 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसों की शरह 8.16% तक पहुँच गई। कराची में सबसे संगीन सूरत हाल है। शहर कायद में कोरोना मुस्बत केसों की शरह 35.3% तक पहुँच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शरह में 6.5% इजाफा हुआ। एक दिन में कोरोना के 2846 केस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 722 केस रिपोर्ट हुए। इनमें से 520 लाहौर और 159 का ताल्लुक रावलपिंडी से है। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसों की मजमूई शरह 3.8%, जबकि लाहौर में 8.5% और सबसे ज्यादा शरह रावलपिंडी में 9.9% रिकॉर्ड की गई।
लाहौर और रावलपिंडी में कोरोना वायरस के 2 मरीज इंतकाल कर गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी आई। 24 घंटों में 2 नए मरीजों समेत मुस्बत केसों की शरह 0.57% रिकॉर्ड की गई। कोरोना टास्क फोर्स का इजलास, सिंध में स्कूल खुले रखने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत की गई है। कोरोना टास्क फोर्स का सिंध में स्कूल खुले रखने का फैसला सामने आया है। इसके साथ साथ अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, जबकि तर्जुमान वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये बताया गया कि शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत की गई है। मार्केट्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद दाखिल हो सकेंगे। हुकूमत का सूबे में वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने के साथ SOPs पर सख्ती से अमल कराने का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना से मुताल्लिक सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। सिंध में वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया गया। इजलास में तमाम तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला भी किया गया। सिंध में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की इस्तात जांचने के हवाले से सर्वे किया जाएगा। नंबर ऑफ कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन अगर आप अस्पतालों की सिचुएशन पर नजर डालते हैं, सरकारी अस्पताल हो प्राइवेट अस्पताल हो, तो आपको क्रिटिकल पेशेंट्स में उस तरीके से इजाफा देखने में नहीं आ रहा। जो सरकारी अफसर मास्क नहीं पहनेगा उसकी 1 दिन की तनख्वाह की कटौती करने की तजवीज है। तमाम शादी हालों, मार्केटों और अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत की गई। मार्केटों में सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। जो रेस्टोरेंट कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक कुछ दिनों के बाद दोबारा सूबाई टास्क फोर्स का इजलास होगा, जिसमें जायजा लेने के बाद मजीद फैसले किए जाएंगे। इम्तियाज मुगैरी, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। गैस के मामले पर सिंध हुकूमत का वफाक से एहतजाज। वफाकी वज़ीर तवानाई को खत लिख दिया। महकमा तवानाई के खत में लिखा गया कि सूबे को गैस पैदा करने के बावजूद हक से महरूम किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। खत में लिखा गया कि सिंध को गैस पैदा करने के बावजूद हक से महरूम किया जा रहा है। खत में हक से महरूमी पर एहतजाज करने के साथ जायज़ हक फराहम करने का भी मुतालबा किया गया है। गैस के मामले पर सिंध हुकूमत का वफाक से एहतजाज। वफाकी वज़ीर तवानाई को खत लिख दिया गया है। महकमा तवानाई के खत में लिखा गया कि सूबे को गैस पैदा करने के बावजूद हक से महरूम रखा जा रहा है। गैस बुरान पर महकमा तवानाई सिंध का वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर को खत। सिंध हुकूमत ने वफाक से आईनी हक देने का मुतालबा कर दिया। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज अहमद शेख ने खत में लिखा है, वफाक के पास सलाहियत नहीं तो सुई सदरन गैस कंपनी हमारे हवाले कर दे। हम गैस की पैदावार और दुरुस्त तकसीम करके दिखा सकते हैं। खत में कहा गया है, आइन का आर्टिकल 158 पैदावार पर इस्तेमाल का पहला हक देता है। सूबे को गैस पैदा करने का हक है, उसके बावजूद हमें इस हक से महरूम किया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 बरसों से तसलसल के साथ सिंध की गैस पर डाका डाला जा रहा है। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर अपोजिशन CM हाउस का घेराव करेगी तो हम गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। अगर किसी मौके पर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि हम भी गवर्नर हाउस के सामने जाके एक बहुत बड़ा तारीखी किस्म का एहतजाज करेंगे और वफाकी हुकूमत को ये बताएंगे कि कराची के लोगों का मसला वो ड्रामेबाजी नहीं है जो PTI, GDA और MQM कर रही है। कराची के लोगों का मसला महंगाई है, बेरोजगारी है और कारोबार का तबाह होना है। सईद गनी ने मजीद कहा कि महंगाई समेत दीगर अवामी इशूज से तवज्जो हटाने के लिए सिंध में लोकल गवर्नमेंट एक्ट को बुनियाद बनाकर शोर मचाया जा रहा है। इम्तियाज मुगैरी, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत गैस के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। 50% गैस सिंध में ही इस्तेमाल हो रही है। मजीद बोले, परवेज खटक के साथ एहतराम का ताल्लुक है और PTI जमहूरी पार्टी है जहां हर किसी को बोलने का हक है।
सिंध कार्ड हमेशा सिंध हुकूमत खेलती है हर बात के ऊपर, बट हकाइक ज़रा थोड़े मुख्तलिफ हैं। सिंध जितनी गैस बनाता है आधी तो वो नॉन पाइपलाइन क्वालिटी गैस होती है, यानी वो सिंध से बाहर आ ही नहीं सकती। तो आधी गैस तो वैसे ही सिंध के अंदर है। जो पाइपलाइन क्वालिटी गैस भी वो बना रहा है उसकी भी अक्सरियत सिंध में ही इस्तेमाल हो रही है। ये कहना उनका कि जी सिंध की गैस जो है वो सिंध को दे दें, सिंध की पहले ही अक्सरियत गैस सिंध के अंदर इस्तेमाल हो रही है। परवेज़ खट्टक साहब हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारा बड़ा एहतराम है और उनका पूरा हक है। ये हमारी विरासती पार्टी नहीं है जहां पे कोई बच्चा भी आके बैठ जाए पार्टी लीडर का तो सारों का सांस सूख जाता है। ये एक हकीकी माने में जमहूरी पार्टी है जहां पे हर शख्स को बोलने का हक है। आगे बढ़ेंगे। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ ऑपोजिशन एक पेज पर आ गई है। फवारा चौक में एहतजाज जारी है। पीटीआई, एमक्यूएम और जीडीए के रहनुमाओं और कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा इम्तियाज़ मुगैरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इम्तियाज़। देखिए जी, सिंध में अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं और फवारा चौक पे इस वक्त यहाँ पर लोग जमा हैं। तमाम पार्टियों के जो एहतजाज कर रही हैं, जिसमें एमक्यूएम है, तहरीक इंसाफ है, जीडीए, उनके झंडे लेकर यहाँ पर बैनर लेकर लोग आए। बल्दियाती जो बिल पास किया है सिंध हुकूमत ने उसको काला कानून कहा जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है और यहाँ से मुतालबा हो रहा है कि इस कानून को वापस लिया जाए और जो अख्तियारात हैं बल्दियाती नुमाइंदों को उस बिल को पास करके उसमें अख्तियारात दिए जाएं ताकि वो बेअख्तियार न रहें। और ये कहना है यहाँ पर एहतजाज करने वाले लोगों का कि सिंध हुकूमत ने तमाम अख्तियारात अपने पास रखें। बल्दियाती नुमाइंदे इस कानून के तहत बेअख्तियार होंगे, उनके पास अख्तियारात नहीं होंगे तो कैसे डिलीवर करेंगे। यहाँ पर अब मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा, जिसमें एमक्यूएम के लोग हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो यहाँ पर आए हैं। अभी स्टेज यहाँ पर तैयार हो रहा है और इसके साथ साथ लोग कारकुनान यहाँ पर बैनर्स लेके मौजूद हैं और यहाँ से रहनुमा जीडीए के, तहरीक इंसाफ के और वफाकी वज़रा जो हैं, एमक्यूएम के वफाकी वजीर यहाँ पर अमीनुल हक हैं, मेयर कराची वसीम अख्तर हैं, तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असेंबली हैं यहाँ पर और दीगर रहनुमा हैं। वफाकी वजीर अली जैदी के लिए कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर वो तकारीर करेंगे और ये जो कानून पास किया है सिंध हुकूमत ने उसको मुस्तरद करते हुए वापस होने का मुतालबा कर रहे हैं। और यहाँ पर एहतजाज जो है वो फवारा चौक ये पूरा जो है यहाँ पर पंडाल, यहाँ पे कहना है रहनुमाओं का ये भर जाएगा और ये यहाँ पर एहतजाज जारी रहेगा। उसके बाद इन कहना है रहनुमाओं का कि अगर आवाम कहेगी तो आगे भी बढ़ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ मुगैरी, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे।